हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसको भारत ने ही बनाया था, लेकिन आज वही देश भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। मोहम्मद यूनुस जो बंदा कट्टरपंथियों को सपोर्ट करता है, आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और भारत के खिलाफ मानसिकता रखने वाला बंदा है, लगातार भारत के खिलाफ बयान देता है, नॉर्थ ईस्ट की बात करता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है कि कुछ समय पहले बिमस्टेक समिट हुआ था थाईलैंड के अंदर, वहां पर पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। लंदन के अंदर इस समय मोहम्मद यूनुस है और वहां पर पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे। तो इस मुलाकात के ऊपर वहां पर उन्होंने बात की कि जब आप पीएम मोदी से मिले थे तो फिर क्या बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा था कि शेख हसीना को अगर आप भारत के अंदर रखना चाहते हैं तो आप रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके जो बयान आते हैं, उनके जो वीडियोज आते हैं सोशल मीडिया के अंदर, इससे बांग्लादेश के अंदर आग लग जाती है, तो आप इन बयानों को बंद कर दीजिए। इसके बाद में जब पत्रकार ने उनसे पूछा, यूनुस से पूछा कि क्या हुआ, फिर आपने जो रिक्वेस्ट की थी एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नहीं हुई है। मतलब सीधी सी बात है कि खुद बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस इस समय आग लगा रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं, कई लोगों को जो है जान गंवानी पड़ रही है। ये सब सिनेरियो इस समय बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। बीएनपी पार्टी इनके सामने आकर खड़ी हो चुकी है, जितनी भी पार्टियां हैं वो सब आकर उनके सामने खड़ी हो चुकी हैं। सिर्फ जो कट्टरपंथी बांग्लादेश के अंदर हैं, जमाते इस्लामी जैसे संगठन, जो आतंकवादी संगठन है, जिनको मोहम्मद यूनुस ने फ्री कर दिया है, जेल से छुड़वा दिया है, वो सिर्फ मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट जो विंग है बांग्लादेश के अंदर, एक पार्टी जो बनाई गई थी, जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ जो है पूरा नैरेटिव चलाया था कि बहुत खराब काम कर रही है, यही लोग इनके साथ में है और इनको लगता है कि ये जो है पूरे बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी क्या सिचुएशन है कि लगातार इनके ऊपर जब प्रेशर बनाया गया है, उसके बाद में इन्होंने ये डेट अनाउंस की है कि अप्रैल मार्च 2026 में ये इलेक्शन करा दिए जाएंगे। अब इसको लेकर थोड़ा सा शांति जो है बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती है। जो मीडिया सोर्सेस हैं उनसे खबर निकल कर आई है कि पीएम मोदी ने इनको जवाब दिया था मोहम्मद यूनुस को कि सोशल मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं। उसके बाद में ही मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि लगातार भारत की तरफ से इनको करारा जवाब दिया जा रहा है और उसके बाद में मोहम्मद यूनुस जो है वो भारत के खिलाफ साजिशें करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि ये आतंकवादियों से, इसके अलावा जो बीजीबी है, बॉर्डर गार्ड है इनका, जैसे अपने आप बीएसएफ होता है, वहां पर बीजीबी होती है, उसके साथ में इन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि भारत के जो सैनिक है उनके साथ में थोड़ा सा टकराव पैदा किया जाए और वो टकराव जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो भारत कार्रवाई करेगा, जिस वजह से बांग्लादेश के लोग एक हो जाएंगे और मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर देंगे। लेकिन ये जो पूरी थ्योरी रची गई थी, इसको जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भारत कार्रवाई करेगा तो हम बर्दाश्त से सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, हमें पाकिस्तान के जैसा नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद में ही मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट कर दिया। अच्छा, आप एक बात को ध्यान करिए कि जब से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, तब से बांग्लादेश का गोल्डन पीरियड चल रहा था, लेकिन मोहम्मद यूनुस जब से प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, तब से वहां के जो आतंकवादी हैं, कट्टरपंथी संगठन है, उनका जो है बोलबाला चल रहा है। इस इंटरव्यू के अंदर एक और बात यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने बोली, भारत के खिलाफ वैसे भी वो बयान देते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज यहाँ पर बोली कि जो भारतीय मीडिया है बहुत ज्यादा अफवाह फैलाता है। देखिए, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसको लेकर जो है भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा आवाज उठाता है, ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठाई जाती है और लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं। और जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था, उस समय क्या हुआ था कि जो हिंदू सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, उनके घरों के ऊपर अटैक किए गए थे। और इसके बाद में जब कट्टरपंथी संगठन इस सारी चीजों के अंदर आते हैं तो जितनी भी हिंदू परिवार थे उनके ऊपर अटैक किए गए और उसमें कई सारे लोग मारे भी गए और ये कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भैया भारतीय मीडिया इन सारी खबरों को ना उठाए, भारतीय मीडिया जो है बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर अत्याचार होता है उसको लेकर कोई बात ना करे, तभी ज्यादा सही रहेगा। जो सच्ची खबरें हैं उनके ऊपर बात हमें करनी पड़ेगी। वहाँ का जो अल्पसंख्यक है, वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी है, उसके ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं, उसको लेकर भारतीय मीडिया बात करेगा, यही इनको पसंद नहीं आता है। ये एक ऐसा फिनोमिनल बनाना चाहते हैं बांग्लादेश को कि भैया वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस समय दिक्कत बहुत है। जीडीपी ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, वहां पर जो गारमेंट फैक्ट्री थी वो बंद हो रही है, चाइना इनको कुछ पैसे नहीं दे रहा है, अमेरिका इनको कुछ भाव नहीं दे रहा है, इस वजह से ये एकदम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी बांग्लादेश की, तब वो गोल्डन दौर था। उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए, उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री लगवाई और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला गारमेंट्स और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैशन आइटम होते हैं उसमें बांग्लादेश को नंबर उन्होंने बना दिया था। बांग्लादेश उस समय लगातार चाइना को टक्कर दे रहा था। एक हिसाब से आप समझ लीजिए छोटा सा देश है, चाइना इतना बड़ा देश है, तब भी जो है उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी शेख हसीना की, लेकिन इन सारी उपलब्धियों को बांग्लादेश के लोगों ने कंसीडर नहीं किया। शायद उनको भूखमरी में जीना पसंद है, उनको गरीब रहना पसंद है और उनको काम जो लोगों को मिल रहा था वो शायद पसंद नहीं आ रहा था। उसी वजह से उनको वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी जो उपलब्धियां थी, उनके द्वारा किए गए बांग्लादेश के अंदर काम थे, उनको नहीं देखा गया। और बांग्लादेश के अंदर आजकल ऐसे कई सारे कम्युनिटी हैं या बहुत सारे लोग हैं जो शेख हसीना को मौत की सजा देने की बात करते हैं।
हैं, लेकिन भारत कहता है कि वो हमारे पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री थी और उनको जबरन साजिश रचकर हटाया गया है, इस वजह से हम उनको संरक्षण देंगे। और इस समय शेख हसीना भारत के अंदर मौजूद है। और एक चीज मैं बता दूं, जब 1984 से पहले वहां पर ये सारी चीजें हुई थी, मुजीबुर रहमान को मारा गया था, तब भी शेख हसीना और उनकी बहन भारत के अंदर शरण लेकर रही थी। उसके कुछ समय बाद वो गई, वहां के प्रधानमंत्री बन गई, अभी भी वो रह रही हैं। हो सकता है बांग्लादेश के अंदर सिनेरियो चेंज हो और जो कट्टरपंथियों द्वारा पाठ पढ़ाया गया है लोगों को समझ में आ जाए, तो फिर से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। क्योंकि कुछ समय के बाद में लोग आर्थिक रूप से जब दिक्कतों का सामना करेंगे तो उनको जाहिर सी बात है जो उनके प्रधानमंत्री रही हैं पूर्व शेख हसीना, उनकी याद आएगी। वीडियो में क्या कहना चाहते हैं आप, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। यूनुस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।